अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इंसान कैसे कामयाब हो सकता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं एक इंसान की कामयाबी के पीछे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो कामयाब हो। हर इंसान इसी दौड़ में लगा हुआ है कि वो बस कामयाबी की जिंदगी गुजारे। लेकिन एक वक्त को, एक लम्हे को ठहर के आप सोचें कि क्या आप वो सब इनटेक कर रहे हैं जिसके आउटकम में आपको वो चीज मिल सके, एंड रिजल्ट वो मिले जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इस बात पे गौर करें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या ले रहे हैं और क्या आपको बदले में मिल रहा है। अगर आज के हम नौजवान की बात करें तो उसकी हॉबीज क्या हैं? लड़कियों से बातें करना, व्हाट्सएप चैट करना, ग्रुप चैट करना, फेसबुक चैट करना, यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियोस देखना। जब एक लड़का अपने अंदर ये सब डाल रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? कभी आप गाना सुनते हुए एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप गाना सुनते हैं तो सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो असरअंदाज चीज होती है वो फीलिंग्स है। लेट्स सपोज मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा हूं, उस रोमांटिक सॉन्ग को सुनने के बाद मेरे अंदर एक रोमांस की फीलिंग्स आएंगी। लेट्स सपोज को मैं दुखी सॉन्ग सुन रहा हूं तो मैं दुख की कैफियत में चला जाऊंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आजकल की नौजवान नस्ल अपने अंदर इंजेक्ट कर रही है। अब इस तरह की खुराक से, इस तरह की इनटेक से आप क्या समझते हैं? अब कैसे एक बड़ा नाम बनाएंगे? कभी भी नहीं नाम बना सकते आप। अगर आपने अपना नाम बनाना है, मुकाम बनाना है, तो आपको कुछ बातों पे अमल करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी करने के लिए ना इंसान को पहले उसकी डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, उसका माइंड फोकस्ड होना चाहिए। जब आपका माइंड फोकस्ड नहीं ना तो आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। कभी भी आप भटके हुए माइंड से, दुखी माइंड से, किसी का गम लेके, इस दुनिया की सोचें फिक्रें लेके आप क्रिएशंस नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिएशंस करनी है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को फ्री करना है हर चीज से और अपने विजन पे फोकस करना है। दोस्तों आज मैं आपको जो 5 बातें बताऊंगा ये आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने पे ना इन 5 बातों पे, इन 5 चीजों पे आप अमल करके देख लें। आप एक दफा इन पे अमल करें, जिंदगी में हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है नमाज। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और नमाज में लंबे सजदे करते हैं तो आपको कभी भी एंजाइटी नहीं होती, कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपका विजन क्लियर हो जाता है सिर्फ एक नमाज पढ़ने से और लंबे सजदे करने से। इसीलिए मुसलमानों पे नमाज फर्ज की गई है कि नमाज की अदायगी बंदे का और अल्लाह ताला का एक रिलेशन को मजबूत करती है। तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनका विजन क्लियर रहता है, उनका माइंड ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू अदर पर्संस। दोस्तों दूसरी चीज है कुरान। जब आप कुरान को पढ़ते हैं सिर्फ अरेबिक में नहीं, उसकी आप ट्रांसलेशन भी देखें। उस ट्रांसलेशन जो है वो आपको फोकस देगी, आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला आपसे क्या फरमा रहे हैं। जब वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर आएगी, फिर आप उस एनर्जी से बहुत ज्यादा क्रिएशंस कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है गरीबों की मदद। जो इंसान गरीबों की मदद करता है, अल्लाह की राह में चैरिटी करता है, अल्लाह ताला उससे हर किस्म की बलाओं को दूर रखता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप अपनी हैसियत के मुताबिक चैरिटी करें। और चौथी चीज, दूसरों को माफ करना सीखें। अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर गया और आपने उसे माफ कर दिया तो आप इस बात पे देखिएगा आपने उसे नहीं, आपने अपने आप को माफ कर लिया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। लेट्स सपोज आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है। अब आप सोचते हो कि अगले महीने मैं इससे बदला लूंगा या अगले हफ्ते में इससे बदला लूंगा। अब वो ड्यूरेशन जो है वो 7 दिन का ड्यूरेशन या 30 दिन का ड्यूरेशन, बाज लोगों का तो 30-30 साल का भी ड्यूरेशन होता है कि हमने उससे बदला लेना है, हमने उससे बदला लेना है। पूरी पूरी जिंदगी वो इस कोशिश में गुजार देते हैं कि हमने उससे बदला लेना है, हमने उससे बदला लेना है। अब जितनी देर वो बदले की, इंतकाम की हालत में रहेगा वो इंसान अंदर ही अंदर जलता किलसता रहेगा और अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार कर लेगा। तो लोगों को माफ करें, उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए। जहां आप सबको माफ करते हैं, रोज अपने आप को भी माफ करके सोएं, इससे आपकी जात हल्की रहेगी। दोस्तों ये तो वो 4 बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इन 4 बातों का फायदा क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में? फायदा ये है कि आप कोई भी काम अब करेंगे आप उसे ज्यादा एक्टिवली कर सकेंगे, आप उसे ज्यादा अटेंटिवली कर सकेंगे। आपका माइंड एक स्टेबल जगह पे है। अब यहां से आप बहुत ज्यादा फैसले कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए आप स्टडी करें। बहुत से लोगों का तो ये होता है कि यार हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमारे जहन में नहीं कुछ पढ़ता। जहन में कैसे पढ़ेगा? जहन में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आपका जो जहन है वो इधर उधर के कामों में उलझा है।
تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ جو 4 باتیں ہیں، یہ جو 4 عمل ہیں، صرف اس لیے آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ ان پہ آپ عمل کریں گے نا تو بلیو می آپ کا مائنڈ بھی فوکسڈ رہے گا، آپ کو ویژن بھی کلیئر ہے، آپ کے اندر ہمت بھی ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان ہمیشہ وہی گھبراتا ہے جو اپنے آپ پہ بہت زیادہ گمان کر لیتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ پہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز ہے آپ کی محنت۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، محنت کریں، آپ جاب میں ہیں، محنت کریں، آپ انٹرپرینور ہیں، محنت کریں، کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ، ان 4 باتوں پہ عمل کر کے 5ویں چیز آپ کی محنت ہے۔ یہ 5 کی فیکٹرز ہیں، اگر آپ نے ان 5 کو پکڑ لیا تو زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی مقام پہ، تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر میں ان 5 چیزوں کی آپ کے سامنے ایک بریف سمری رکھوں تو ان 5 چیزوں میں ہی میڈیٹیشن کا بھی ذکر ہے، ان 5 چیزوں میں ہی یوگا کا بھی ذکر ہے، ان 5 چیزوں میں ہی فوکس رہنے کی ایکسرسائز بھی ہے، ہر چیز ہے ان 5 چیزوں میں۔ انہی 5 چیزوں میں وہ راز بھی چھپا ہے کہ کل کو آپ کسی جگہ پہ، کسی مقام پہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ پھر سے اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ فیل ہو بھی جائیں تو وہ فیل نہیں ہوتے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا اور ہر انسان کا خیال رکھیں۔ میں آپ سے ایک چیز کہوں گا، صرف مسلمان کا ہی نہیں، ہر انسان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو نان مسلم کا بھی خیال رکھیں، مسلمان کا بھی خیال رکھیں، ہر انسان کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا مذہب یہی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔